हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एमपी सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको अपना ये लेटर दिखा देना चाहती हूँ। ये यूपी सुपरवाइज़र से रिलेटेड डीवी का लेटर है जो 10 तारीख को अभी कंप्लीट हुआ था मेरा डीवी। तो इसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए काम करी थी और किन चीज़ों को आपको निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे हिसाब से जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं उनके पास ये पीडीएफ होगी सिलेबस की। और अगर आपके पास नहीं है, अभी आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक इस तरीके से एक पीडीएफ निकाल के अपने डेस्क बोर्ड या टेबल वगैरह पे रख लेनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आपको किस टॉपिक पे अभी काम करना है। तो ये 55 नंबर का ये पहला यूनिट है और उसके बाद ये सेकंड यूनिट है और ये थर्ड है 45 का और ये फोर्थ है 45 का। तो ये 200 टोटल क्वेश्चंस आने हैं इसमें और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो आपकी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए लास्ट टाइम के लिए वो 170 प्लस क्वेश्चंस के लिए रहनी चाहिए। और अगर आपने अभी नहीं तैयारी स्टार्ट करी है तब भी आप कर सकते हो, आपको हार नहीं माननी है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें सिलेबस है वो हमें 170 प्लस क्वेश्चंस के लिए कंप्लीट करना है। और लास्ट में जो कट ऑफ गई थी 2017 में वो 150 गई थी, लेकिन 150 उस टाइम पे पोस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा थी और अब बच्चे थोड़े से डेस्परेट है तो वो और ज़्यादा लग के मेहनत कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको सिलेबस में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। क्या होता है कि जब लास्ट में टाइम बचा रहता है 20 डेज़ 30 डेज़ तो थोड़ी सी एंजाइटी होती है, मुझे भी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप जिस फील्ड की वजह से आपने बीएड करा है, ठीक है, तो आपका बाल विकास थोड़ा सा तैयार होगा। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो न्यूट्रिशन वगैरह का पार्ट आपका थोड़ा सा तैयार होगा। तो आपको सबसे पहले वही टॉपिक चूज़ करने हैं जिसमें आप थोड़े से अच्छे हो। जब आप वो क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करोगे, वो सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब कॉन्फिडेंस आएगा तो पढ़ने में आपका मन लगेगा। तो आपको सबसे पहले वही पोर्शंस उठाने हैं जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपको रिटन कंटेंट प्रेफर करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि वीडियोस जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, 2 घंटे 4 घंटे की वीडियोस होती हैं और आपको कंटेंट थोड़ा सा कम मिलता है उसमें। तो आप अगर बुक से पढ़ोगे, आप कोई पीडीएफ से पढ़ोगे, तो आप 2-4 घंटे में 40-50 पेजेस कंप्लीट कर लोगे। मेरे हिसाब से 5 टॉपिक 10 टॉपिक एक साथ आप कंप्लीट कर सकते हो, आप चाहो तो इस हिसाब से आपको प्रेफर करना चाहिए रिटन कंटेंट, ये मेरी एडवाइस है। और उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हो, आप अपना खुद के नोट्स बना सकते हो। मेरे हिसाब से अब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अब जो नोट्स बनाने हैं वो उन्हीं चीज़ों के बनाने चाहिए आपको जो बहुत ज़्यादा टफ लगती हैं चीज़ें। अगर आपको वो कोई कंटेंट है वो 1-2 बार में आप रिकॉल कर पा रहे हो तो कोई अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो मुझे लास्ट टाइम में देखना ही देखना पड़ेगा, तो आपको उसके नोट्स बनाने चाहिए, फिर उनका रिवीजन करना चाहिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप अभी भी लगाओगे तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे तैयारी में हैं, किसी भी तरीके की तैयारी लाइक टेट की और वर्ग 3 वर्ग 2, तो 200 क्वेश्चंस में से अगर वो बच्चा करेगा तो 120 100 क्वेश्चन तक वो लगा लेगा। तो आप समझ रहे हो आपको तैयारी 50 क्वेश्चंस की करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। और आपको थोड़ा सा टॉप 50 क्वेश्चंस वाली वीडियोस से थोड़ा सा दूर रहना है। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स वगैरह बनाने हैं, रिवीजन करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी है, जैसे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, क्योंकि हम सारे लोग ये काम करते हैं कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत कर देते हो। यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। अगर आपने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटेंड करना है। और उसके बाद अगर मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से एक और एडवाइस दूँ तो आप अब किसी का कोर्स मत लेना लास्ट टाइम में।
अब आपको बुक से ही तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।